हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, कृपया उसे देखिए और आगे बढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म इन एपी सीरीज। सम हिंदी में से कहा जाता है योगफल। तो आज हम देखेंगे एपी सीरीज़ में हम योगफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपके सामने लिखा होगा एक फॉर्मूला, जहाँ पर लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस मतलब क्या होता है? सम। ये सम का फॉर्मूला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट यदि आप 2-3 बार याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? फाइंड द सम ऑफ 30 टर्म, मतलब 30 पदों का हमको क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो इजी है क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है ए क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म, डी निकल जाएगा और एन इक्वल हो जाएगा 30। बस आपको क्या करना है? इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना है और आपके पास निकल जाएगा सम ऑफ 30 टर्म्स, मतलब 30 पदों का योगफल। ये बहुत ही ईजी है। बस आपको क्या है? फॉर्मूला रिमाइंड करना है और फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद करना है आपको। 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा ईजिली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। अब कुछ क्वेश्चन वो डायरेक्टली क्वेश्चन था, अब कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जाता है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सम ऑफ 20 ओड नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पे हमें सीरीज़ नहीं दी हुई है, यहाँ पे हमें बोला है कि 20 ओड नेचुरल नंबर के सम बताना है। ओड मतलब विषम प्राकृतिक संख्याओं, जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो मतलब हमें 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताना है। तो चलिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? सीरीज़ बनाना पड़ेगा। तो सीरीज़ बनाने के लिए हमें पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4, ये हमारे क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर। बट क्वेश्चन में हमें पूछा है ऑड, मतलब कि विषम संख्या है। तो हम जब सीरीज़ बनाएंगे, जैसे हमने लिखा है एस इज इक्वल टू 1 + 3 + 5, क्योंकि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, और 20 तक, क्योंकि हमें बोला है 20 तक लिखना है। इस प्रकार से हमारी सीरीज़ बन गई। अब हमें ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू पता है। इससे पहले हमने एस का फॉर्मूला भी देखा था, उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास सम कितना आ जाएगा? 400। मतलब कि जो प्रथम 20 ऑड नंबर और नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा? 400, जिसे हिंदी में कहते हैं योगफल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म बिटवीन 300 to 600 विच आर डिविजिबल बाय 4। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नंबर, मतलब हमें यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, मतलब पदों की संख्या निकालनी है। 300 से लेके 600 के बीच में हमें पदों की संख्या निकालनी है, जो कि 4 से विभाजित हो जाते हैं। किससे विभाजित हो जाते हैं? 4 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या निकालना है? संख्याएं निकालनी है 300 से 600 के बीच में। इसमें भी हमें सबसे पहले सीरीज़ बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे? सबसे पहले 300 to 600 है। ठीक है, हमें क्या देखना है कि जो कि 4 से डिविजिबल है। तो यदि हम 301 लेते हैं, क्या वो 4 से डिविजिबल है? नहीं है। 302, क्या वो 4 से डिविजिबल है? नहीं है। इसी हम आगे बढ़ते हैं। 303 के 4 से डिविजिबल है? नहीं है। कहिए 4 से भाजित होगी? नहीं होगी। 304, ये हमारी क्या होगी? 4 से डिविजिबल होगी। उसके आगे हम 308 होगी, 312, 312। ज़्यादा नहीं, हमें एटलीस्ट 2 या 3 टर्म्स देखनी है। इसके बाद हम आते हैं लास्ट टर्म पे। यहाँ लिखा है 600। 600 के पहले, जस्ट पहले वाली एक संख्या में लेनी है, जो होती है 599। अब क्या करेंगे? 599 है। अब हम क्या करेंगे? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखना है कि लास्ट वाली टर्म है 600, उससे पहले हम लेंगे 599। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो चलिए इसे करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड। यदि आप 599 को 4 से डिवाइड करते हो, 599 को क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 1 जा 4। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 4 4 जा क्या हो जाएगा? 16, बचेगा 3, और 4 9 जा 36। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ पे 3 बचेगा। आपको क्या करना है? 600 से एक कम लेना है, उसको 4 से डिवाइड करें, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 4 से डिवाइड करने का, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो यदि हमने, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया? 3। तो आपको क्या याद रखना है? जो रिमाइंडर आता है उसको उस संख्या से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। किस संख्या से? 599 से।
तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल बचा हमारे पास, शेषफल कितना आया 3, उस शेषफल को हम 599 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 596। अब इस ये जो 596 होगा आपका, ये होगा 4 से डिविजिबल। आपको हमेशा हर क्वेश्चन में यही करना है। 600 लिखा है, उससे एक कम 599 है, उससे हम 4 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लास्ट टर्म आ जाएगी जो 4 से डिविजिबल होगी। इस प्रकार से हमारे पास ये सीरीज़ बन चुकी है। अब हमने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था एन टर्म निकालने वाला, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, t = a + n - 1 × d। हमें n की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद हम सभी में वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, तो हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी, जो आएगी 74। इस प्रकार से हम यहाँ पे जो 300 से लेके 600 के बीच में जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 74 होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 500 to 800 विच आर डिविजिबल बाय 6। यहाँ पे बोला है सम, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो हमने आज पढ़ा है। यदि हमें टर्म पूछा होता तो हमने भी जो कल पढ़ा था टर्म पदों की संख्या वाला वो यूज़ करते, बट यहाँ बोला है सम, मतलब योगफल निकालना है। क्वेश्चन में ये बोला है कि 500 से 800 के बीच में वो 6 से भाज्य होने वाली संख्याओं का योग निकालिए। तो 500 to 800 लिखा है, तो हम सबसे पहले ऐसे ही चेक करेंगे, 500 में 501, ठीक है, या फिर 501 को हम पहले क्या करेंगे, 6 से डिवीज़ करके देखेंगे और 2-3 टर्म निकालेंगे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। और वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा है आपके सामने 800, तो आप क्या करोगे, 799 को 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 799 को 6 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको 799 से माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म आ जाएगी। आपको क्या करना है, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है सेम अप्लाई करना है, बस यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा, सम वाला। 799 को 6 से रिमाइंड करना है, रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर को 799 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट वाली टर्म आ जाएगी, जो हमारी वैल्यू होगी n की। और हमें क्या करना है, यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ करना है, सम का फॉर्मूला जो आज हमने पढ़ा है, और आपको क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस चारों ऑप्शन में से आपके पास कोई एक करेक्ट ऑप्शन आएगा। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसे कमेंट बिलो में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।